हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो भाई हम बात कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में और अब हम पहुंच गए हमारे पार्ट नंबर 6 के ऊपर, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो बिना देर किए चलिए वापस से शुरू करते हैं हमारा पार्ट नंबर 6 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए अब हम देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स है, उस रूल्स को हम देख रहे हैं। रूल नंबर 1 क्या है? इंस्टेड ऑफ सेड टू, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस, यूज एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वॉर्न, थ्रेटन्ड एंड अर्ज्ड। यहां पर मैंने कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एक्सप्रेशन है जिसे आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिक जो एक्सप्रेशन है वो बेसिक एक्सप्रेशन मैंने यहां पर दिए हुए। तो सबसे पहले हमें क्या बताया कि सेड टू की जगह, ठीक है, तो सेड टू हटाकर हमें क्या लगाना है? अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो एक्सप्रेशन होता है उस तरीके से हमें यहां पर ये सारी चीजें लगानी है। अलग अलग टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम लगाना है। अब यहां पर एक्सप्रेशन लगाते वक्त आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेनी है कि अगर कोई सेंटेंस में आपको एडवाइस दिख रही है, कोई सलाह का भाव दिख रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? एडवाइस्ड यूज करोगे। अगर कोई हुक्म दे रहा है तो ऑर्डर्ड यूज करोगे। आज्ञा दे रहा है तो रिक्वेस्टेड यूज करोगे। सूचन दे रहा है तो सजेस्टेड यूज करोगे। चेतावनी दे रहा है तो वॉर्न यूज करोगे। धमकी दे रहा है तो थ्रेटन यूज करोगे। और किसी प्रकार की आजीजी कर रहा है तो आप क्या यूज करोगे? अर्ज्ड यूज करोगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये टेंशन होगा कि आपको जो एक्सप्रेशन है उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, सेंटेंस में तो केवल सेंटेंस लिखा होगा, सेंटेंस बोल नहीं पाएगा, तो आपको उस सेंटेंस का एक्सप्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि इस प्रकार के जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी आपको सब्जेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही ऐसे होते हैं जो आज्ञार्थ वाक्य होते हैं। ठीक है, जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा या हुक्म किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुछ हिंट मिलेगी। से फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको सेंटेंस में एक बार प्लीज मिला है, ठीक है, प्लीज, तो प्लीज एक बार मिला है तो आपको वहां पर क्या यूज करना है? रिक्वेस्टेड यूज करना है। आप ऐसा मान लो कि आपको सेंटेंस में 2 बार प्लीज मिला है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो क्या हो रही है? अर्ज्ड हो रही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंस में ही क्लू मिल जाएगी कि जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है। नॉर्मली अगर आप सेंटेंसेस देखोगे, ठीक है, तो सेंटेंसेस कुछ इस प्रकार से होंगे। मैंने आगे भी बताया था कि से फॉर एन एग्जांपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, ओपन द डोर। वो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है? जब ये तो आप सुनते हो तब। लेकिन जब सेंटेंसेस लिखे होंगे तो सेंटेंसेस में ऐसा एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। वो तो वही बात हुई कि जब हम उसे बोलते हैं तब ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या मिलेगा कि कुछ वर्ड्स हिंट के तौर पे मिलेंगे। उस हिंट को आपको पहचानना है और उसी हिंट के तौर पे आपको यहां पर सेड टू की जगह यहां से एक्सप्रेशन लगाना है। और एक बात भी बता दूं, अगर आपको सेंटेंस में किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं मिलता है तो आप वहां पर आस्क्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, आस्क यूज करके भी सेंटेंस यहां पर बन सकता है। रूल नंबर 2 क्या है कि एज अ कंजक्शन नेवर यूज दैट। फ्रेंड्स, यहां पर भी आपको याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो कंजक्शन होता है वहां पर हम कभी भी दैट लगाते नहीं है। टर्न द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच इनटू टू इन्फिनिटिव। तो हमें क्या करना है कि कंजक्शन के तौर पे दैट नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे? जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच होगा उस रिपोर्टेड स्पीच को हम किस में तब्दील करने वाले हैं? टू इन्फिनिटिव में तब्दील कर देंगे। टू इन्फिनिटिव में तब्दील करने से क्या होगा कि अगर देखो, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर पॉजिटिव में है तो उसके आगे केवल आपको क्या लगाना है? यूज टू। इट मींस केवल सेंटेंस के आगे आपको टू लगा देना है। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, यूज नॉट टू, तो आगे क्या लगाना है? नॉट टू लगाना है। तो अपने आप वो सेंटेंस किस में तब्दील हो जाएगा? टू इन्फिनिटिव में हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट
रूल नंबर 3 जो सबसे कॉमन रूल है, सभी चेंजेस में आपको अप्लाई करना है, वो क्या है? चेंजेस इन टेंस, प्रोनाउन एंड नियरेस्ट वर्ड्स आर एज एप्लीकेबल। इट मीन्स जो नॉर्मल टेंस में, प्रोनाउन में, नियरेस्ट वर्ड में जो भी चेंज होते हैं वो चेंजेस आपको अच्छे से कर लेने हैं। तो ये थे फ्रेंड्स इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो बेसिक रूल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं उसके कुछ एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। हमें यहां पर एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि हमें एक्सप्रेशन देखना है। अगर एक्सप्रेशन नहीं मिलता है तो हमें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द टीचर सेड टू द क्लास बी रेगुलर। टीचर ने क्लास से कहा, क्या कहा? बी रेगुलर। अब फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हो कि टीचर पूरे क्लास को बता रही है। ठीक है, तो टीचर जब पूरे क्लास को बता रही होती है तो ऑलवेज वो थ्रेटन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर केवल वो दिया है बी रेगुलर। टीचर यहां पर क्या कर रही है? एडवाइस दे रही है। ठीक है, एक सलाह दे रही है कि आपको क्लास में रेगुलर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे द टीचर सेड टू का हम क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। द टीचर एडवाइज्ड द क्लास। राइट, अब यहां तक हो गया। हमें कंजक्शन लगाना है लेकिन यहां पर हम दैट यूज कर सकते नहीं है। तो हमें सेंटेंस को किसमें चेंज करना है? टू इंफिनिटिव में चेंज करना है। टू इंफिनिटिव में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये बी रेगुलर एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस के आगे हम केवल क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? टू बी रेगुलर। तो यहां पर हम ऐसा ही लिख देंगे द टीचर एडवाइज द क्लास टू बी रेगुलर। ठीक है, यहां पर और कोई रूल हम अप्लाई करने वाले नहीं है। तो हो गया हमारा डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट। फ्रेंड्स बहुत इजी सेंटेंसेस है, देखते रहना। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट गेट आउट ऑफ हियर। अब जब भाई मास्टर बात कर रहा होता है सर्वेंट से तो ऑलवेज है, ऑब्वियस है, वो क्या होता है कि यहां पर मास्टर वो सर्वेंट को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। अब जबकि सर्वेंट मास्टर से बात कर रहा होता है तो वो क्या होता है? सर्वेंट जब मास्टर से बात कर रहा होता है तो शायद वो रिक्वेस्ट हो सकती है या फिर सजेशन हो सकता है, लेकिन मास्टर जब सर्वेंट के बात कर रहा है तो ऑलवेज नहीं ना, बट 90% वो क्या होता है? ऑर्डर ही रहता है। तो हम यहां पर इसे किस तरीके से बनाएंगे? ऑर्डर से बनाएंगे, क्योंकि यहां पर कोई आइडेंटिफाइंग वर्ड दिया नहीं है। तो अब हम क्या बनाएंगे? द मास्टर सेड टू का हम क्या करेंगे? ऑर्डर्ड करेंगे। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट गेट आउट ऑफ हियर। पॉजिटिव सेंटेंस है तो केवल आगे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस को टू इंफिनिटिव में हमने चेंज कर दिया है। तो टू गेट आउट ऑफ। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो हियर, हियर वो क्या है? एक नियरेस्ट वर्ड है, तो वो नियरेस्ट वर्ड रूल नंबर 3 यहां पर अप्लाई होकर क्या हो जाएगा? वो देयर हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गेट आउट ऑफ देयर। बंटी सेड टू मोंटू डोंट ड्राइव सो फास्ट प्लीज। यहां पर क्या आया है? प्लीज आया है, और वो भी प्लीज कितनी बार है? केवल एक बार है। इसीलिए अब यहां पर जब सेंटेंस में आइडेंटिफाइंग वर्ड दे दिया है तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है कि बंटी ने मोंटू को किस एक्सप्रेशन में कहा है। उसके आप यहां पर देख सकते हो कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें हमें ऑलरेडी क्या दे दिया गया है? प्लीज दे दिया गया है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड यूज करेंगे। तो किस तरीके से रिक्वेस्टेड यूज करेंगे? कि बंटी रिक्वेस्टेड मोंटू, यहां तक हो गया। डोंट ड्राइव सो फास्ट। अब डोंट ड्राइव सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे? नॉट टू। डोंट को निकाल देंगे, क्या लगा देंगे? नॉट टू। तो बंटी रिक्वेस्टेड मोंटू नॉट टू ड्राइव
सो फास्ट, फुल स्टॉप। अब यहां पर जो प्लीज है उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में लेना नहीं है, क्योंकि प्लीज यहां पर किस लिए दिया गया था, जस्ट टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अ बेगर सेड टू मी प्लीज, प्लीज गिव मी अ रूपी। देखो गौर से यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर प्लीज, प्लीज कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और सेंटेंस में जब 2 बार प्लीज आता है तो हम क्या यूज करते हैं, अर्ज्ड यूज करते हैं। अ बेगर अर्ज्ड मी, हमने सेड टू का क्या किया, अर्ज्ड किया। अ बेगर अर्ज्ड मी प्लीज, प्लीज गिव मी अ रूपी। गिव मी अ रूपी कैसा है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, टू। तो बेगर अर्ज्ड मी टू गिव। अब यहां पर उसने खुद के लिए मी, तो हम उसके लिए हिम। तो अ बेगर अर्ज्ड मी टू गिव हिम अ रूपी। फुल स्टॉप। अब फ्रेंड्स यहां पर आप हिम की जगह हर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि बेगर कौन है, बॉय और अ गर्ल, तो कोई भी हो सकता है, तो हम यहां पर हिम या फिर हर दोनों लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। फादर सेड टू अस डोंट ईट स्टेल फूड। अब फादर किसे बता रहे, अस, इट मींस हम सब बच्चों को बता रहे हैं, तो उसके लिए तो एडवाइस ही होगी, ऑब्वियस है। पेरेंट कभी कभार हमें डांटते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमें क्या देते हैं, बहुत सारी एडवाइस ही देते हैं, तो इसीलिए हम इसे एडवाइस के तौर पे लेंगे। तो फादर एडवाइज्ड अस। अब डोंट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू ईट स्टेल। स्टेल यानी क्या होता है, पुराना जो होता है, वो फूड हम क्या कहते हैं, स्टेल फूड कहते हैं। तो फादर एडवाइज्ड अस नॉट टू ईट स्टेल फूड। सेंटेंस बन गया है। अब देखते हैं। द ट्रैफिक पुलिसमैन सेड स्टॉप योर कार एंड शो मी योर लाइसेंस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ट्रैफिक पुलिसमैन ऑब्वियस है भाई, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑब्वियस क्या करता है, ऑर्डर ही करता है, वो कभी रिक्वेस्ट नहीं करते। बहुत कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रिक्वेस्ट से बात करते हैं, अदरवाइज तो वहां पर क्या होता है, ऑर्डर ही होता है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑर्डर्ड। अब फ्रेंड्स यहां पर आप एक चीज देखोगे तो सेंटेंस में लिसनर नहीं है, ठीक है, केवल यहां पर क्या लिखा है, द ट्रैफिक पुलिसमैन सेड, ठीक है। तो आप लिसनर के तौर पे आपको खुद को भी ले सकते हो, किसी बॉय को भी ले सकते हो, किसी गर्ल को भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि आपके पास सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के तौर पे आएंगे, तो उस पैराग्राफ में तो आपको डेफिनेटली एक स्पीकर और एक लिसनर दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो केवल सेंटेंसेस है, इसीलिए यहां पर कोई लिसनर नहीं है, तो मैं लिसनर के तौर पे मैं खुद को ले रहा हूं, ठीक है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन ऑर्डर्ड मी, मैं ऐसा मान रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिसमैन ने मुझे ऑर्डर किया है, ठीक है, तो उसे ध्यान में रख के मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं, द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑर्डर्ड। अब यहां पर स्टॉप योर कार है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, तो यहां पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑर्डर्ड टू स्टॉप योर कार। योर कार मीन्स किसकी, मेरी कार, माई कार, एंड शो क्या था, सो मी, मी मीन्स ट्रैफिक पुलिसमैन हुआ, तो वो एक मैन है, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, हिम। योर मीन्स किसका, माई लाइसेंस। तो इस तरीके से याद रखोगे फ्रेंड्स, तो आपको अच्छी तरीके से प्रोनाउन याद रह जाएंगे, ठीक है। एक बार प्रोनाउन आपको अच्छे से याद रह जाएंगे तो यहां पर आप कभी भी गलती करोगे नहीं। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, द ट्रैफिक पुलिसमैन ऑर्डर्ड टू स्टॉप माई कार एंड शो हिम माई लाइसेंस, ठीक है। आगे देखते, माई मदर सेड टू मी पुट योर बुक असाइड एंड हेल्प मी इन द किचन। तो यहां पर एडवाइस के तौर पे दिया है, तो माई मदर। अब यहां पर आप एडवाइस भी ले सकते हो, ठीक है, और ऑर्डर भी ले सकते हो, और रिक्वेस्टेड भी ले सकते हो, या फिर सजेस्टेड भी ले सकते हो। तो और कुछ नहीं आता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप यहां पर आस्क भी लिख सकते हो।
माई मदर, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, ऑर्डर्ड ले रहा हूं, माई मदर ऑर्डर्ड मी। असर्टिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो माई मदर ऑर्डर्ड मी टू पुट योर बुक, योर मीन्स मेरी, टू पुट माई बुक असाइड एंड हेल्प, उन्होंने क्या बताया था, हेल्प मी, मी मीन्स किसको, मदर को, तो हम मदर के लिए क्या यूज करेंगे, हर इन द किचन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स अब एक जो 8वां सेंटेंस है वो आप ध्यान से देखोगे तो क्या है, अ लेडी सेड टू मी वुड यू हेल्प मी विद द लगेज। ये तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हो वहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, सॉरी आपको वहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो अ लेडी सेड टू मी वुड यू हेल्प मी विद द लगेज, तो ये एक सेंटेंस कैसा है कि उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम इसी रूल से, इंपेरेटिव के रूल से हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए, आगे आगे जैसे हम जाएंगे वैसे देखेंगे कि लेट वाला सेंटेंस भी हम इसी रूल अप्लाई करके भी बना सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं, अ लेडी सेड टू मी वुड यू हेल्प मी विद द लगेज। ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव के रूल से बनाओगे तो बन ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया है और यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी से सेंटेंस की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो अब हम यहां पर वो सेंटेंस इंपेरेटिव रूल के हिसाब से बनाने वाले हैं, तो देखना कैसे बनाते हैं। अ लेडी रिक्वेस्टेड लिख रहा हूं मैं, रिक्वेस्टेड मी। अब मैंने यहां पर रिक्वेस्टेड क्यों लिखा है पता है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर वुड दिया गया है। अगर आपको मॉडल ऑक्सिलरीज अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द, हम ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल एंड वुड। अब विल क्या प्रेजेंट करता है, कोई डेफिनेट चीज होती है उसे प्रेजेंट करता है, और वुड क्या करता है कि जब हमें किसी रिक्वेस्ट करनी होती है तो अब हम क्या करते हैं, वुड यूज करते हैं। अब हमें यहां पर क्या चाहिए, हमें यहां पर तो सब्जेक्ट चाहिए नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में होते नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा यू यहां से निकाल दूंगा। तो सेंटेंस किस तरीके से बनाऊंगा, अ लेडी रिक्वेस्टेड मी। अब यहां मुझे वर्ब चाहिए, तो वर्ब के आगे मैं सबसे पहले पॉजिटिव है तो क्या लगा दूंगा, टू लगा दूंगा। तो अ लेडी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, मी मीन्स किसे, लेडी को, तो हर विथ द लगेज। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस बन गया है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये मैंने किस रूल अप्लाई करके बनाया है, इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल अप्लाई करके मैंने यहां पर जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। तो आई होप सो कि यहां पर एग्जांपल देखने के बाद अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अब आगे हम देखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रेंड्स। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ रूल्स देखेंगे और उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखेंगे फ्रेंड्स।